हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। और इसमें हमें फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आज शुरू करना है। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में हमें दो टाइप के कंस्ट्रक्शन स्टडी करने हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। तो पहले हम ये दोनों टाइप के डायग्राम किस तरह से होते हैं वो देख लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का डायग्राम कैसे होता है, एंगल बाइसेक्टर का डायग्राम कैसे होता है, वो मैं आपको जस्ट थोड़ा बेसिक समझा देता हूं और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। देखो, दो टाइप के कंस्ट्रक्शन हमें करने हैं। टाइप ए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट, गिवन लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंड सेकेंड टाइप, बी टाइप, एंगल बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल, गिवन एंगल का एंगल बाइसेक्टर। तो देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हमें एक सेगमेंट गिवन होता है, जैसे कि यहां पर हमने सेगमेंट ए बी लिया है और गिवन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। तो ये लाइन PQ जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो गिवन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे कि यहां पर सेगमेंट ए बी के हमें 2 इक्वल पार्ट्स मिल गए, AM और MB। ओके, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है गिवन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर में हमें एक एंगल गिवन होता है और फिर उसका हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये एंगल बाइसेक्टर यहां पर डायग्राम में हमें दिख रहा है कि एंगल ABC का एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है। रे BM इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल ABC। और एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो गिवन एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है। यानी सपोज ये एंगल ABC का मेजर अगर 60 डिग्री है, तो फिर ये जो छोटे छोटे दो एंगल्स यहां पर बन गए, ये दोनों 30 डिग्री के एंगल्स बन जाएंगे। तो इस तरह से एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो गिवन एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो गिवन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस सेट 1 में दो टाइप के कंस्ट्रक्शंस करने हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। खास करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो लाइन सेगमेंट का होता है, एंड एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो एक एंगल का होता है। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस सेट 1 में ये दो टाइप के कंस्ट्रक्शंस करने हैं। ओके, तो चलो इसके बाद क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 इज ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ्स गिवन बिलो and draw their perpendicular bisectors। और यहां पर हमें 3 एग्जांपल्स करने हैं। 5.3 सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर। तो जो भी सेगमेंट का लेंथ दिया है उतने लेंथ का पहले हम सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। चलो आंसर, फर्स्ट एग्जांपल में हमें सेगमेंट का लेंथ दिया है 5.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 5.3 सेंटीमीटर का सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। सो सपोज दिस इज सेगमेंट AB जिसका लेंथ है 5.3 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद हमें उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इसके बाद हमें राउंडर यूज करना होगा। हमारे बॉक्स, कंपास बॉक्स में राउंडर होता है। अब इसमें सेगमेंट AB का जितना भी डिस्टेंस है उसके मोर देन हाफ डिस्टेंस हमें मेजर करना होता है और फिर उस ऊपर नीचे आर ड्रॉ करके हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है। ओके, तो राउंडर में हम मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ AB लेंगे। AB का जितना भी डिस्टेंस है उसका मोर देन हाफ, तो A से लेके लगभग यहां तक अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये मोर देन हाफ हो जाएगा। फिर अभी A पॉइंट से ऊपर के साइड में एक आर्क और नीचे एक आर्क हमें ड्रॉ करनी है। फिर पॉइंट B से वो पहले वाले आर्क्स को इंटरसेक्ट करना है। देखो, पॉइंट A से लेके हम ऊपर के साइड में एक आर्क बनाएंगे, नीचे एक आर्क, पॉइंट B से पहले वाले आर्क्स को इंटरसेक्ट करेंगे और ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ज्वाइन करेंगे। आप लोग ये स्केल से ज्वाइन करो। तो इस तरह से
ये जो लाइन है वो सेगमेंट एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें मिल गया। सपोज दिस पॉइंट इज एम, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू, देन वी कैन से दैट लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट एबी। तो यहां पर परपेंडिकुलर का नोटेशन और ये बाइसेक्टर का नोटेशन। ओके, तो यहां पर एम और एम बी इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से सेगमेंट एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें मिल गया। चलो सेकंड एग्जांपल करेंगे। सेकंड एग्जांपल में हमें लेंथ दिया है 6.7 सेंटीमीटर। एग्जांपल 2 6.7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 6.7 सेंटीमीटर का सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, सपोज दिस सेगमेंट इज PQ और इसका लेंथ हमने मेजर करके ड्रॉ करना है 6.7 सेंटीमीटर का। ओके, तो सेगमेंट हमें मिल गया। अब इसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो राउंडर का यूज करके ड्रॉ करेंगे। राउंडर में मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ PQ लेंगे। P से लेके लगभग यहां तक डिस्टेंस लेंगे तो ये मोर देन हाफ हो जाता है, और P से ऊपर के साइड में एक नीचे का आर्क बनाएंगे, फिर Q पॉइंट से पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे और ज्वाइन करेंगे। देखो मोर देन हाफ डिस्टेंस हमने राउंडर में ले लिया। पॉइंट P से ऊपर के साइड में एक आर्क, नीचे एक आर्क, फिर पॉइंट Q से ऊपर के साइड में एक आर्क, नीचे एक आर्क। अब ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस स्केल का यूज करके ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट PQ। Suppose this point is M, this point is A, and this point is B. So we can say that line AB is perpendicular bisector of segment PQ. तो यहां पर perpendicular का नोटेशन और ये bisector का नोटेशन, तो ये PM और MQ इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सेगमेंट PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया। अब इसी तरह से थर्ड एग्जांपल करेंगे। थर्ड एग्जांपल में हमें सेगमेंट का लेंथ दिया है 3.8 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्टली 3.8 सेंटीमीटर का हम सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस सेगमेंट इज सेगमेंट RS और whose length is 3.8 सेंटीमीटर। ओके, तो सेगमेंट मिल गया। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए राउंडर यूज करेंगे। मोर देन हाफ डिस्टेंस इसमें मेजर करेंगे। सेगमेंट RS का मोर देन हाफ डिस्टेंस R से लेके यहां तक अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो मोर देन हाफ हो जाता है, और फिर R से लेके ऊपर के साइड में एक आर्क, नीचे एक आर्क, फिर S पर राउंडर रख के पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। सो मोर देन हाफ डिस्टेंस हमने राउंडर में ले लिया, आर्क पर राउंडर रखा, ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क, फिर इसी तरह से S पर राउंडर रख के ऊपर का आर्क इंटरसेक्ट किया, नीचे का आर्क इंटरसेक्ट किया। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें जो मिल गए, इनको हम ज्वाइन करके स्केल का यूज करके आप ज्वाइन करो। तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें मिल गया सेगमेंट RS का। सपोज दिस पॉइंट इज M, this point is P, and this point is T. So we can say that line PT is perpendicular bisector of segment RS. तो यहां पर परपेंडिकुलर का नोटेशन और ये बाइसेक्टर का नोटेशन, तो इससे हमें पता चलता है RM is equal to MS। तो इस तरह से हमने सेगमेंट RS का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो इस तरह से हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन 1, जिसमें हमने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। अब इसके बाद क्वेश्चन 2 करेंगे। चलो अभी क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। क्वेश्चन 2 इज ड्रॉ एंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर्स। और यहां पर हमें 3 एंगल्स आर गिवन। तो हर एक एग्जांपल में हमें पहले तो एंगल ड्रॉ करना है, गिवन मेजर का एंगल ड्रॉ करना है,
और फिर उसका एंगल बायसेक्टर ड्रॉ करना है। तो यहां पर हमें जो 3 एंगल्स दिए उसमें से एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है यानी मोर देन 90, एक एंगल एक्यूट एंगल है यानी लेस देन 90, और एक एंगल राइट एंगल है यानी 90 डिग्री। तो चलो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमें एंगल दिया है 105 डिग्री। आंसर फर्स्ट एग्जांपल एंगल इज 105 डिग्री। ठीक है, तो पहले हम 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। एंगल में एक रे हम एज अ बेस ड्रॉ कर लेंगे। सपोज दैट इज रे BC। अब इस पे हमें 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें अभी प्रोट्रैक्टर यूज करना पड़ेगा। एंगल मेजर करने के लिए हम प्रोट्रैक्टर यूज करते हैं। आपके कंपास में भी इस तरह से प्रोट्रैक्टर होगा, इसका यूज करके हम 105 डिग्री का एंगल मेजर करेंगे। ओके, सो प्रोट्रैक्टर हमें इस तरह से रखना होता है कि प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वो पॉइंट बी से कोइंसाइड हो जाए और प्रोट्रैक्टर का जो बेस लाइन है वो रे BC से कोइंसाइड हो जाए। तो इस तरह से हम प्रोट्रैक्टर रखेंगे। तो ये प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट B पर आ गया और ये प्रोट्रैक्टर का बेस लाइन BC पर आ गया। अब हम एंगल मेजर करेंगे 105 डिग्री का। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 105। तो यहां पर 105 का पॉइंट हम ले लेंगे और फिर B और उस पॉइंट में से जाने वाला रे ड्रॉ करेंगे तो एंगल बन जाएगा। सपोज दिस इज पॉइंट A, तो ये हो गया एंगल ABC एंड हुज मेजर इज 105 डिग्री। ओके, तो एंगल हमारा बन गया। अब इसका एंगल बायसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। तो एंगल बायसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें अगेन राउंडर यूज करना होगा। ठीक है, अब राउंडर में हम अंदाजे से डिस्टेंस लेंगे। राउंडर के जो डिस्टेंस लिया है उससे दोनों साइड पे दोनों आर्क्स बनाएंगे और फिर ये दोनों आर्क्स पर आगे राउंडर रख के और ऊपर में 2 आर्क्स बनाएंगे और उनको ज्वाइन करके फिर एंगल बायसेक्टर बनता है। देखो, राउंडर हम पॉइंट B पर रख के पहले दोनों साइड पे 2 आर्क्स बना लेंगे अंदाजे से राउंडर में डिस्टेंस लेके, और फिर उसके बाद अगेन राउंडर में अंदाजे से डिस्टेंस लेके ये पहले आर्क से आगे एक आर्क बनाएंगे, फिर दूसरे आर्क पर राउंडर रख के पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहां पर हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। तो ये पॉइंट और B हम ज्वाइन करेंगे तो एंगल ABC का एंगल बायसेक्टर हमें मिल जाएगा। ओके, सो इस तरह से हमें एंगल ABC का एंगल बायसेक्टर मिल गया। सपोज यहां पर हम कोई भी पॉइंट अगर लेंगे, सपोज पॉइंट M, सो वी कैन से दैट रे BM इज एंगल बायसेक्टर ऑफ दिस एंगल ABC। तो इस तरह से ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया जिसमें हमने एंगल ड्रॉ किया और उसका एंगल बायसेक्टर भी ड्रॉ किया। चलो अभी सेकंड एग्जांपल करेंगे। सेकंड एग्जांपल में हमें 55 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। एग्जांपल 2, 55 डिग्री। ठीक है, तो पहले हम 55 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और फिर उसका एंगल बायसेक्टर ड्रॉ करेंगे। एक रे ड्रॉ कर लिया। सपोज दिस इज रे QR। अब पॉइंट Q पर हम एंगल ड्रॉ करेंगे 55 डिग्री का। डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 10, 20, 30, 40, 50, 55। तो ये 55 डिग्री का पॉइंट हमें मिल गया। अब दूसरा रे ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज पॉइंट P, तो ये बन गया एंगल PQR एंड हुज मेजर इज 55 डिग्री। तो इस तरह से हमारा एंगल मिल गया।
अब इसका हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इसके बाद राउंडर में अंदाजे से हम डिस्टेंस लेंगे और राउंडर क्यू पर रख के पहले दोनों साइड पे 2 आर्स बनाएंगे और फिर पहले वाले आर्क से और एक आगे आर्क ड्रॉ करेंगे। अंदाजे से हमारे राउंडर में हमें डिस्टेंस लेना होता है। पहले आर्क से एक आर्क बनाया, फिर दूसरे आर्क से पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट किया और फिर ये जो पॉइंट यहां पर हमें मिल गया, ये पॉइंट और क्यू में से जाने वाला रे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से एंगल पी क्यू आर का एंगल बाइसेक्टर हमें मिल गया। सपोज यहां पर हम पॉइंट अगर यम लेंगे, सो वी कैन से दैट दिस रे क्यू यम इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो इस तरह से सेकंड एग्जांपल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद थर्ड एग्जांपल करेंगे। थर्ड एग्जांपल में हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो पहले एंगल ड्रॉ करेंगे। बेस में एक रे ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज रे यम यन। अब इस पे हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो प्रोट्रैक्टर का यूज करके 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना तो बहुत इजी होता है। सो ये 90 डिग्री पे हमने ये पॉइंट ले लिया। अब यम और उस पॉइंट में से दूसरा रे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमें 90 डिग्री का एंगल मिल गया। सपोज दिस इज पॉइंट यल, सो एंगल यल यम यन हमने 90 डिग्री का ड्रॉ कर लिया। 90 डिग्री के लिए इस तरह से हम परपेंडिकुलर का नोटेशन वहां पर करते हैं। अब एंगल हमारा बन गया, एंगल यल यम यन 90 डिग्री। अब इसका एंगल बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। तो अगेन राउंडर का यूज करेंगे। राउंडर में अंदाजे से डिस्टेंस लेके पॉइंट यम से हम दोनों साइड पर एक एक आर्क बनाएंगे और फिर आगे अंदाजे से राउंडर में डिस्टेंस लेके ये पहले वाले आर्क से एक आगे आर्क बनाएंगे और दूसरे वाले आर्क से उस पहले आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहां पर हमें एक पॉइंट मिल जाएगा और ये पॉइंट अब यम ज्वाइन करेंगे तो एंगल बाइसेक्टर हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से एंगल यल यम एन का एंगल बाइसेक्टर भी हमें मिल गया। सपोज दिस पॉइंट इज टी, सो वी कैन से दैट रे यम टी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल यल यम एन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 में हमें 3 एंगल्स और उनके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने थे और हमने तीनों एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए। चलो इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 3। चलो अभी क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड एक राइट एंगल ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल्स के 3-3 एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं और वो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमें फाइंड करना है और उसके बाद वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहां पर हमें मिलता है हर एक ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में, वो हमें बताना है। तो चलो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, वो क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन 3, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल and a right angled triangle. Find the point of concurrence of the angle bisectors of each triangle. Where do the point of concurrence lie? Okay, तो देखो क्वेश्चन में हमें 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ करने के लिए बोला है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल्स के हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस फाइंड करने हैं, यानी दोनों ट्रायंगल्स के हमें एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, 3-3 एंगल बाइसेक्टर्स, और तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स हम ड्रॉ करेंगे तो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिल जाएगा और उसके बाद हमें वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहां पर मिलता है वो भी बताना है। वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई, यानी ट्रायंगल के इनसाइड मिलता है या ट्रायंगल के आउटसाइड मिलता है, वो सब हमें बताना है। तो चलो एक एक डायग्राम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। पहले ड्रॉ करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल।
अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जब ट्रायंगल में एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है तब हम उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो हम ट्रायंगल ड्रॉ करते समय एक एंगल 100 डिग्री का ड्रॉ करेंगे तो वो मोर देन 90 हो जाएगा, तो वो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमें मिल जाएगा। चलो पहले ट्रायंगल का बेस ड्रॉ करेंगे। सपोज बेस BC ऑफ एंगल B हम 100 डिग्री का ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो ये प्रोट्रैक्टर B पर एडजस्ट करेंगे और 100 डिग्री का एंगल, ये 90 यहां पर हो गया, 100 यहां पर, तो ये 100 डिग्री का पॉइंट हमें मिल गया। अब B और उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें 100 डिग्री का यहां पर एंगल मिल गया। ओके, सपोज दिस इज पॉइंट A। अब A और C ज्वाइन करेंगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमें मिल गया। इसी तरह से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जब ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तब हम उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल ड्रॉ करते समय हम एक एंगल 90 डिग्री का ड्रॉ करेंगे। चलो इसमें भी पहले बेस ड्रॉ कर लेंगे। सपोज दैट बेस इज QR। अब एंगल Q हम 90 डिग्री का ड्रॉ करेंगे तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। तो ये प्रोट्रैक्टर हमने पॉइंट Q पर एडजस्ट किया, ये 90 डिग्री का पॉइंट यहां पर हमें मिल गया और Q और उस पॉइंट में से लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ये 90 डिग्री का नोटेशन। सपोज दिस पॉइंट इज P, तो P एंड R ज्वाइन करो तो ये हो गया ट्रायंगल PQR, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो इस तरह से एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना था, तो दोनों ट्रायंगल्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद हमें दोनों ट्रायंगल्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें हर एक ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। हर एक ट्रायंगल के 3 एंगल बाइसेक्टर्स हम ड्रॉ करेंगे, तीनों एंगल्स के। तो जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं उसे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन 2 में हमने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने का प्रैक्टिस किया है, उसी तरह से हम राउंडर का यूज करेंगे और 3 एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। तो चलो पहले ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। पहले हम एंगल B का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो देखो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए अंदाजे से हम राउंडर में डिस्टेंस लेते हैं। सपोज एंगल B का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो B पर राउंडर रखो, B से दोनों साइड को इंटरसेक्ट करो, फिर अगेन राउंडर में अंदाजे से डिस्टेंस लेके ये पहले वाले आर्क से आगे आर्क ड्रॉ करो, दूसरे वाले आर्क से ये पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करो और ये पॉइंट और B को ज्वाइन करो तो हमें एंगल B का एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। अब इसी तरह से एंगल C का एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। तो अगेन राउंडर में अंदाजे से डिस्टेंस लेके पॉइंट C से हम दोनों साइड में 2 आर्क बनाएंगे, फिर ये आर्क में अगेन सुटेबल डिस्टेंस लेके हम पहले आर्क से आगे एक आर्क बनाएंगे और दूसरे आर्क से उस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें एक पॉइंट मिल गया। अब ये पॉइंट और C में से जाने वाला रे ड्रॉ करेंगे तो हमें एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C मिल जाएगा। सो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। अब इसी तरह से एंगल A का भी एंगल बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है और वो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स हमेशा एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते ही है और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। तो तीसरा एंगल बाइसेक्टर जब हम ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली वो भी इसी पॉइंट में से जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूं। इस तरह से वो एंगल A का एंगल बाइसेक्टर हमें मिलेगा। उसके लिए भी हमें राउंडर में अंदाजे से डिस्टेंस लेके पॉइंट A से 2 आर्क बनाने पड़ेंगे और ये जो 2 आर्क मिलेंगे उससे हमें आगे आर्क बनाने पड़ेंगे और फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और A ज्वाइन करके वो हमें एंगल बाइसेक्टर मिलता है। अब तीनों एंगल बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो गए और इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस
ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स कहते हैं, और ये पॉइंट आई से डिनोट किया जाता है क्योंकि दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को इन सेंटर ऑफ दैट ट्रायंगल कहते हैं, सो उससे आई से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से पहले ट्रायंगल के हमें तीनों एंगल बाइसेक्टर्स भी मिल गए और उस ट्रायंगल का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस भी मिल गया, और वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहां पर है वो बताना था। तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, और वन कैन से दैट इनसाइड द ट्रायंगल। चलो अभी दूसरे ट्रायंगल के भी हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस फाइंड करना है, तो यहां पर भी हम तीनों एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। पहले एंगल क्यू का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, क्यू पर राउंडर रख के दोनों आर्क्स बना लिए, फिर ये पहले वाले आर्क से आगे एक आर्क बनाया, दूसरे वाले आर्क से उसको इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और क्यू ज्वाइन करो, तो ये हो जाएगा एंगल क्यू का एंगल बाइसेक्टर। उसके बाद एंगल आर का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, सेम प्रोसेस, आर से दो आर्क बनाओ, ये दोनों आर्क से ऊपर और एक आर्क बनाओ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और आर में से जाने वाला रे ड्रॉ करो, तो ये हो जाएगा एंगल आर का एंगल बाइसेक्टर। ओके, और इसी पॉइंट में से एंगल पी का भी एंगल बाइसेक्टर डेफिनेटली जाता ही है। हाँ, तो वो मैं पहले आपको यहां पर दिखा देता हूं। एंगल पी का एंगल बाइसेक्टर डेफिनेटली जब हम ड्रॉ करेंगे राउंडर का यूज करके, तो इसी तरह से इस पॉइंट में से ही पास होगा। उसको ड्रॉ करने के लिए भी सेम प्रोसेस हमें करना होगा, पॉइंट पी से दोनों आर्क बनाने पड़ेंगे, फिर ये आर्क से सुटेबल डिस्टेंस लेके आगे आर्क बनाने पड़ेंगे, ये दूसरे वाले आर्क से उसको इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पी को ज्वाइन करेंगे, तो ये एंगल बाइसेक्टर पी का मिल जाता है। ये आर का एंगल बाइसेक्टर और यहां पर ये पी का एंगल बाइसेक्टर, दोनों एंगल इक्वल होने का नोटेशन हमने दिखा दिया सेम आइडेंटिफिकेशन मार्क करके। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसे ही पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ दैट ट्रायंगल कहते हैं, एंड ऑलवेज किसी भी ट्रायंगल में पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आई से ही डिनोट किया जाता है क्योंकि उसे इन सेंटर कहते हैं। तो दूसरे ट्रायंगल के भी हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिल गया। ओके, अब हमने दोनों ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिए, दोनों ट्रायंगल्स के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस फाइंड कर लिए। अब आगे बताना है वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। तो दूसरे ट्रायंगल में भी हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ट्रायंगल के इनसाइड ही मिल गया, तो हम आंसर लिख सकते हैं इन बोथ ट्रायंगल्स द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। सो फाइनल आंसर लिखेंगे इन बोथ ट्रायंगल्स the point of concurrence of the angle bisectors lie in the interior of the ट्रायंगल। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमें तीन काम करने थे। पहले तो दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करने थे, फिर उसके दोनों ट्रायंगल्स के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस फाइंड करने थे, और उसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहां पर मिलते हैं वो बताना था। तो सभी हमने यहां पर पूरे काम कर लिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलो अभी क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसके तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो चलो क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन 4, ड्रॉ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स साइड्स, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। तो देखो यहां पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, फिर उसके तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। हाँ देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने का प्रैक्टिस हमने क्वेश्चन 1 में किया है। हाँ, क्वेश्चन 1 में हमने डिफरेंट 3 सेगमेंट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे। तो उसी तरह से यहां पर हमें ट्रायंगल जो मिलेगा राइट एंगल ट्रायंगल, उसके तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, और फिर वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते ही है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कहते हैं, और वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमें कहां पर मिलता है वो भी बताना है। तो इस तरह से यहां पर हमें सब कुछ काम करना है। चलो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। आंसर,
राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, उसमें हमें एक एंगल 90 डिग्री का ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम बेस ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज द बेस क्यू आर। अब उसके बाद एंगल क्यू हम 90 डिग्री का ड्रॉ करेंगे, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। ये प्रोट्रैक्टर का सेंटर और बेस लाइन क्यू से मैच करेंगे, तो यहां पर हमें 90 डिग्री का पॉइंट मिल जाएगा। ओके, और ये 90 डिग्री का पॉइंट और क्यू में से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज दिस पॉइंट इज पी, तो पी एंड आर ज्वाइन करेंगे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। ये 90 डिग्री का नोटेशन। और यहां पर ये पी आर जो है वो हाइपोटेन्यूज है। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। सो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब इसके बाद हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स साइड्स, यानी ये तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमने जैसे क्वेश्चन 1 में ड्रॉ किए थे उसी तरह से ड्रॉ करेंगे। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। सबसे पहले तो हम साइड क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम राउंडर यूज करते हैं। राउंडर में मोर देन हाफ डिस्टेंस मेजर करते हैं। क्यू आर का सपोज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो क्यू से लेके यहां तक डिस्टेंस आप लोग राउंडर में ले लो, तो ये मोर देन हाफ हो जाएगा। और क्यू से ऊपर के साइड में एक आर्क बनाओ, नीचे एक आर्क बनाओ, फिर आर पॉइंट से पहले वाले आर्क्स को इंटरसेक्ट करो, तो ये दोनों पॉइंट्स हम ज्वाइन करेंगे, तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड क्यू आर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्केल का यूज करके हम परपेंडिकुलर ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड क्यू आर। अब इसी तरह से साइड पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो सेम प्रोसेस। राउंडर में मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ पी क्यू लेंगे, क्यू से लेके यहां तक डिस्टेंस लेंगे, दोनों साइड्स में आर्क बनाएंगे। क्यू से पहले वाले आर्क बनाए, फिर दूसरे वाले आर्क पॉइंट पी से बनाएंगे, और ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस स्केल का यूज करके ज्वाइन करो। ठीक है, अभी मैं तो यहां पर रफ डायग्राम को समझा रहा हूं, किस तरह से डायग्राम ड्रॉ करनी होती है वो परफेक्टली मैं आपको बता रहा हूं। तो आप लोग स्केल यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको राइट मिल जाएगा। ये हो गया पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब उसी तरह से हमें पी आर का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, साइड पी आर का। तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट होते हैं, यानी तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, तो तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी डेफिनेटली इसी पॉइंट में से पास होगा। जब हम तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो डेफिनेटली दैट विल आल्सो पास थ्रू द सेम पॉइंट। तो उसके लिए हमें सेम राउंडर में मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ पी आर लेना पड़ेगा। आर से मेजर करेंगे तो लगभग इतना डिस्टेंस लेंगे तो मोर देन हाफ हो जाएगा। आर से ऊपर के साइड में एक आर्क बनाओ, नीचे एक आर्क बनाओ, फिर राउंडर पी पे रखो, पी से पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करो, और ये दोनों पॉइंट्स आप स्केल से ज्वाइन करो, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस साइड पी आर। तो यहां पर हम परपेंडिकुलर का नोटेशन दिखाएंगे। तो चलो, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमें मिल गए। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिए। अब तीनों साइड्स एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तो तीनों साइड्स कॉन्करेंट है ऐसा कह सकते हैं, और ये पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, एंड दैट इज जनरली डिनोटेड बाय लेटर सी। तो उसको हम सी से डिनोट करेंगे। दिस पॉइंट इज सी। ओके, तो और वो आगे हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहां पर है वो भी हमें बताना है। वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई? तो देखो, दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज ऑन द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज पी आर पर है, और खास करके ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने से हमें ये सी पॉइंट जो मिला है वो पी आर का मिड पॉइंट मिला है, क्योंकि ये पीसी एंड सी आर इक्वल है। जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये पीसी एंड सी आर इक्वल मिल जाता है। तो डेफिनेटली वी कैन से दैट दिस पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज, और वहीं पर हमें वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिला है। तो हम आंसर में लिख सकते हैं
द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स lie at the midpoint of the hypotenuse ओके। तो इस तरह से यहां पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए बोला था, उसके बाद तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए बोला था, और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहां पर मिलता है वो लिखने के लिए बोला था। तो सभी काम हमने कंप्लीट कर लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो गया। चलो इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलो अभी क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 इज मैथिली, शैला एंड अजय live in 3 different places in the city. A toy shop is equidistant from the 3 houses. Which geometrical construction should be used to represent this? Explain your answer. तो देखो यहां पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, जस्ट जो क्वेश्चन में गिवन डाटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा कंस्ट्रक्शन हमें करना चाहिए ये यहां पर हमें बताना है। तो देखो ये यहां पर जो डाटा हमें दिया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन 4 में हमने जिस तरह का कंस्ट्रक्शन किया था उस तरह का कंस्ट्रक्शन हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 में हमने एक ट्रायंगल और उसके तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने का कंस्ट्रक्शन किया था। हाँ, उस तरह का कंस्ट्रक्शन हम ये क्वेश्चन 5 का डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर हमें 3 हाउसेस दिए हैं। हाँ, मैथिली का हाउस, शैला का हाउस एंड अजय का हाउस, और तीनों के हाउसेस से इक्वी डिस्टेंस पर एक टॉय शॉप दिया है। हाँ, यानी ये पीसी डिस्टेंस, क्यूसी डिस्टेंस एंड आरसी डिस्टेंस इक्वल है, इस तरह से हमें डाटा दिया है। ये 3 हाउसेस और ये टॉय शॉप, एंड दैट टॉय शॉप इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच हाउस। तो इस तरह का हमें डाटा दिया है, और इस तरह का डाटा हमें, अगर हम एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, हाँ, ये यहाँ पर जो पी क्यू आर पॉइंट का यूज करके यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा। सपोज वो ट्रायंगल पी क्यू आर बनेगा, और उसके अगर तीनों साइड्स के हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस की प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ये तीनों वर्टेक्सेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। यानी ये पीसी डिस्टेंस, क्यूसी डिस्टेंस एंड आरसी डिस्टेंस इक्वल होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और उसके तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो मिलेगा वो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्सेस से इक्वल डिस्टेंस पे मिलेगा। हाँ, तो वहां पर जो डाटा मिलेगा वो डाटा हमें ये गिवन यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हमें दिया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए काम आएगा। यहाँ पर ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्सेस जो है उसे अगर फर्स्ट वर्टेक्स को हम मैथिली का हाउस, सेकेंड वर्टेक्स को शैला का हाउस और थर्ड वर्टेक्स को अजय का हाउस समझेंगे, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यहाँ पर जो मिलता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, उससे अगर हम टॉय शॉप समझेंगे तो फिर हमें हमारा डाटा मिल जाएगा। यानी हम यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। हाँ, इस तरह का डायग्राम रफ हम बनाकर लिख सकते हैं। इफ वी ड्रॉ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स of each side of triangle PQR, then the points PQR will represent the house of Maithili, Shaila and Ajay respectively, and the point of concurrence C will represent the toy shop. तो इस तरह से गिवन डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ट्रायंगल और उसके तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का कंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 का आंसर हम लिख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमने खास करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने के सम किए। तो ये पांचों क्वेश्चंस में से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन 1 में से कोई एक आधा एग्जांपल हमें एग्जाम में आ सकता है, या क्वेश्चन 2 में जो 3 एग्जांपल्स दिए उसमें से एक आधा एग्जांपल भी
एग्जाम में आ सकता है। और क्वेश्चन 4 भी एक इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 1 to 4 का अच्छे से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 2 शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।